नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 साल पहले देश ने जिस विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था, उन्होंने स्वयं को हमेशा प्रधान सेवक मानते हुए राष्ट्र धर्म का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते हुए सुशासन और विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में समृद्धि का नया सवेरा आया है। डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने 102 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 114 पदक जीत करके देश का गौरव बढ़ाया है। सीएम ने इसे भारत की समृद्ध ऋषि परंपरा, योग साधना और सांस्कृतिक चेतना की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना की बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में परियोजना की संशोधित लागत को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत परियोजना के बजट में 3092 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। अब परियोजना की लागत 10,033 करोड़ रुपए हो गई है। और इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क 1% घटाकर के आधा % कर दिया है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि महाराष्ट्र में भी इसी दर से शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा अन्य कृषि उपज पर भी मंडी शुल्क को 1% तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। इस शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग गौ संवर्धन जैसे कार्यों में किया जा सकेगा। साथ ही सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत जिलों में कार्यशालाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित होंगी। प्रदेश में कैबिनेट ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करे हैं। उसमें पहला निर्णय है भोपाल मेट्रो रेल का। भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना 2016 में बनी थी और इसके बाद इस योजना की उस समय मूल लागत 6,941 करोड़ रुपए थी। वह बढ़कर के अब 10,033 करोड़ रुपए हो गई है और उसमें 3,092 करोड़ का जो वृद्धि हुई है, क्योंकि जो 7-8 साल का पूरा कोविड का काल मिला करके और सारी परिस्थितियों में जो देश में बदलाव हुआ है, तो इस परियोजना को एकदम गति देने के लिए यह राशि की हमने स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में महाराष्ट्र ने इसको आधा % कर रखा है। इससे हमारे सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के जिलों की सारी जो जिनिंग फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए यह महंगा पड़ता था और उसका कारण ये होता था कि महाराष्ट्र में किसान माल ले जाके दूर तक महाराष्ट्र जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका आधा टका करेंगे। गौ संवर्धन के लिए करीब 12 पैसे की राशि कृषक कल्याण और कृषि के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अंदर पूरा खर्च किया जाएगा। प्राकृतिक खेती जो आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके ऊपर प्रत्येक जिले में एक कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं। वर्तमान में जो 4-5 दिन का ब्रिक्स का
ब्रिक्स देशों का कृषि सम्मेलन भी इंदौर में हो रहा है और उसी में तो प्राकृतिक खेती के लाभ हो उसके बारे में किसानों में अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरा रखा गया है।